डोनाल्ड मैकलेन की बायोग्राफी। डोनाल्ड ड्वारट मैकलेन एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे जो कैम्ब्रिज 5 के एज ए मेंबर मशहूर हुए। ये एजेंट्स का एक ग्रुप था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में और उसके बाद सोवियत यूनियन को इन्फॉर्मेशंस करता रहा। डोनाल्ड मैकलेन 25 मई 1913 को लंदन के एरियज मीरेलबोर्न में पैदा हुए। उनके फादर सर डोनाल्ड मैकलेन एक प्रॉमिनेंट लिबरल पॉलिटिशियन थे और 1918 से 1920 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वर्क करते रहे। डोनाल्ड ने ग्रीशाम स्कूल और उसके बाद ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने एक्सीलेंट एजुकेशन परफॉर्मेंस दिखाई, बट साथ ही मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की तरफ उनके पॉलिटिकल ट्रेंड्स भी स्ट्रांग होते गए। कैम्ब्रिज में के बीच एजुकेशन में ही उन्हें सोवियत इंटेलिजेंस ने भर्ती किया, जिसकी मैनेजमेंट उनके साथी स्टूडेंट्स और फ्यूचर के कैम्ब्रिज 5 के मेंबर्स जैसे कमफुलबी, गाय बर्गुस, अंथोनी बलेंट और जॉन कैरनक्रास ने किया, जो सभी कम्युनिस्ट आइडियल्स के सपोर्टर्स थे। 1934 में कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैकलेन ने 1935 में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस जॉइन की और डिफरेंट डिप्लोमेटिक पोस्ट्स पर सर्व करते रहे। हाउएवर, उनके साथियों को नॉलेज नहीं था कि वो अपने करियर के शुरुआती स्टेज से ही सोवियत यूनियन को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। उनकी जासूसी की एक्टिविटीज स्पेसिफिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग दिनों में बहुत इम्पोर्टेंट थीं, जब उन्होंने अंगरजामिर का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री विजडम के इम्पोर्टेंट सीक्रेट सोवियत यूनियन को ट्रांसफर किए। 1951 में जब उन पर जासूसी का डाउट्स हुआ तो मैकलेन और उनके साथी जासूस गाय बर्गुस सोवियत यूनियन फरार हो गए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के रेस्ट ऑफ द डेज गुजारे। मैकलेन ने मॉस्को में सोवियत पॉलिसी से रिलेटेड थिंक टैंक्स में काम किया। आफ्टर ऑल एक ऑनरेबल सोवियत बन गए। वो 6 मार्च 1983 को मॉस्को में डेथ कर गए। डोनाल्ड मैकलेन के काम और मिशन। डिप्लोमेटिक करियर। डोनाल्ड मैकलेन ने 1935 में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस जॉइन की और लंदन में काम करने के बाद पेरिस में ट्रांसफर हुए, जहां उन्हें ब्रिटिश और फ्रेंच डिफेंस स्ट्रेटजीज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता चला। उन्होंने यूरोप में बढ़ते हुए तनाव के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज का इंतजाम किया। सेकंड वर्ल्ड की दौरान मैकलेन वाशिंगटन डीसी में ब्रिटिश एम्बेसी में थे, जहां उन्होंने अमरीकी अथॉरिटीज के साथ कॉम्बिनेशन जंगी प्रोजेक्ट और एटमी तवानाई की डेवलपमेंट के रिलेट में काम किया। 1947 में उन्हें फॉरेन ऑफिस में अमरीकी डिपार्टमेंट का चीफ मुकर्रर किया गया, जिससे उन्हें अमरीका के साथ ब्रिटिश रिलेशनशिप की मॉनिटरिंग का किरदार दिया गया, जो कोल्ड वॉर के दौरान एक इम्पोर्टेंट रोल था। सोवियत यूनियन के लिए जासूसी। मैकलेन की सोवियत यूनियन के लिए जासूसी उनके फॉरेन ऑफिस में दाखिल होने के जस्ट बाद शुरू हुई। उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री कैपेबिलिटीज, फॉरेन पॉलिसीज और जंग के बाद की प्लान्स से रिलेटेड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सोवियत यूनियन को प्रोवाइड की। सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैकलेन ने अंगरजामिर का वॉर स्ट्रेटजीज के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिनमें मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस और जंगी ऑपरेशंस शामिल थे। उनकी मालूमात ने सोवियत यूनियन को एलाइज की स्ट्रेटजीज को समझने और ईस्टर्न फ्रंट पर डिसीजन मेकिंग में मदद दी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैकलेन की एक अहम कामयाबी एटम बम की तैयारी के खुफिया अमर का बरतानो प्लान्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थी। उन्होंने एटमी रिसर्च और एनर्जी के कंट्रोल पर होने वाले निगोशिएशंस की डिटेल्स सोवियत यूनियन तक पहुंचाएं। सर्द जंग में किरदार। जंग के बाद मैकलेन ने सर्द जंग के स्टार्टिंग स्टेज में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। स्पेसिफिकली
एटॉमिक वेपन्स और नेटो की डिफेंस स्ट्रेटजीज पर अमेरिका और ब्रिटिश की पॉलिसियों के बारे में उनकी लीक की गई इंफॉर्मेशन ने सोवियत यूनियन को वेस्टर्न मेजर्स के रिएक्शन में अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट करने का अपॉर्चुनिटी दिया। सोवियत यूनियन में फरार 1951 तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस को मैकलेन पर जासूसी का शक होने लगा था, और जैसे ही उन्हें गिरफ्तारी का डर हुआ वो गाय बरगुस के साथ अचानक सोवियत यूनियन फरार हो गए। उनके फरार ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए बड़ी शर्मिंदगी का रीजन बना। सोवियत यूनियन पहुंचने के बाद मैकलेन को सोवियत शहरियत दे दी गई और उन्होंने मॉस्को में ब्रिटिश और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के एज ए सीनियर एडवाइजर काम किया। डोनाल्ड मैकलेन कोल्ड वॉर का वो जासूस जिसने हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया। डोनाल्ड मैकलेन की जिंदगी एक दिलचस्प और धोखाधड़ी की स्टोरी है जो थियरेटिकल कमिटमेंट से भरी हुई थी। 20वीं सेंचुरी के सबसे मशहूर जासूसों में से एक के तौर पर उनके एक्टिविटीज ने कोल्ड वॉर के बीच ताकत के बैलेंस को बदल कर रख दिया और सोवियत यूनियन के साथ वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशनशिप पर गहरा इम्पैक्ट डाला। अर्ली लाइफ और कैम्ब्रिज कनेक्शन। डोनाल्ड मैकलेन एक प्रिविलेज्ड घराने में पैदा हुए, लेकिन उनकी पॉलिटिकल आइडियाज उनके बैकग्राउंड से डिफरेंट थे। उनके वालिद सर डोनाल्ड मैकलेन एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन थे और डोनाल्ड को ब्रिटिश सोसाइटी के अपर क्लास तक पहुंच थी। हाउएवर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकलेन कम्युनिज्म से अफेक्टेड हो गए, जो इस वक्त के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स के नज़दीक फाशिज्म के खिलाफ एक अफेक्टेड स्ट्रेंथ समझी जाती थी। कैम्ब्रिज में उन्होंने अंगरसुफ्ट ताल्लुकात में दिलचस्पी ली और कम्युनिज्म के साथ अपनी वफादारी की और वे सोवियत जासूसी के लिए भर्ती हो गए। जासूसी एक इनविजिबल करियर। मैकलेन की बरतानवी फॉरेन ऑफिस में राइज बहुत तेज रही। उनकी जासूसी की एक्टिविटीज उनके डिप्लोमेटिक काम के साथ चलती रही और वो इन्फॉर्मेशन सोवियत यूनियन को पहुंचाते रहे। दूसरी जंग अजीम के बीच वाशिंगटन डीसी में उनकी तैनाती ने उन्हें इम्पोर्टेंट एलाई स्ट्रेटजीज, एटॉमिक रिसर्च, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस तक रसाई दी। मैकलेन के लीक किए गए राजों ने सोवियत यूनियन को एटॉमिक वेपन्स की रेस में अहम सुपीरियॉरिटी दिलाई और उन्हें वेस्टर्न डिफेंस स्ट्रेटजीज का इंटरनल नॉलेज प्रोवाइड किया। उनकी इन्फॉर्मेशन ने कोल्ड वॉर के दौरान मगरबी और सोवियत रिलेशनशिप को गहरी इफेक्ट किया। फरार और नतीजा। 1951 में मैकलेन और गाय बरगुस के सोवियत यूनियन फरार ने बैन अल-अक़वामी रिलेशनशिप में हलचल मचा दी। उनके फरार ने वेस्टर्न इंटेलिजेंस को डीपली धचका पहुंचाया। सोवियत यूनियन में मैकलेन ने एक नई आइडेंटिफाई चूज की और वहां एक एक्सपर्ट एज ए काम किया। सोवियत यूनियन में जिंदगी। सोवियत यूनियन में मैकलेन की लाइफ ब्रिटिश के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट थी। आल्दो उन्हें वहां रिस्पेक्ट मिली, लेकिन सोवियत गवर्नमेंट ने उन पर फुली भरोसा करने में वक्त लिया। मॉस्को में उन्होंने वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी पर सेवरल रिसर्च पेपर्स और किताबें लिखीं और आखिरकार एक रिस्पेक्टेबल सोवियत पर्सन बन गए। इनहेरिटेंस। डोनाल्ड मैकलेन की विरासत हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी। कुछ लोगों के लिए वो एक गद्दार था जिसने अपनी कौम को धोखा दिया, जबकि दूसरों के लिए वो एक थियरेटिकल इंसान था जिसने अपने वाय के अकॉर्डिंग दुनिया को बेस्ट बनाने की कोशिश की।